दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं 3 जून 2024 का डेली करंट अफेयर, जो आपकी फुल पत्ती वाली क्लास है उसका शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, आप यहां पर करंट अफेयर का फास्ट रिवीजन करने के लिए ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, यहाँ आप लोग जो है 1.5 से 2 घंटे की क्लास जो है मात्र आप लोग 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेली जो है करंट अफेयर शॉर्ट टाइम में करने के लिए ज़रूर जुड़िए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर एक बार दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 3 जून का कि हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और वीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? कौन सा देश लगाया है दोस्तों? तो ये फिलीपींस लगा दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ब्लू एंड ग्रीन आइसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? किसने किया है दोस्तों? ये यूएनडीपी ने किया है। यूएनडीपी ने प्रारंभ किया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ईवी इलेक्टेड किसने लॉन्च ईवी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ईवी इंडेक्स जो है भारत का ही एनएसई ने लॉन्च किया है। एनएसई का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया है? दोस्तों, हाल ही में जो है विश्व दुग्ध दिवस ये 1 जून को मनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये वर्गीज कुरियन के बर्थडे के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है दोस्तों? वर्गीज कुरियन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन सोना लाया गया है? किस देश से लाया गया दोस्तों? तो ये ब्रिटेन से लाया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? कितनी है? तो ये है 8.2% है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? कहाँ हुआ? तो ये दुबई में हुआ है गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? कौन है दोस्तों? ये है निशांत देव बने हैं। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक जो है ये क्रम में कितना नंबर का है? ये 33वां होगा। ठीक है। भारत से मशालवाहक के रूप में कौन है? इस बार जो है अभिनव बिंद्रा है मशालवाहक। और लीड कौन करेंगे भारत की तरफ से? तो ये शरद कमल करेंगे लीड। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? किससे किया है दोस्तों? ये तंजानिया से किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको किया? तो पीवी सिंधु को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का सारा करंट अफेयर। इसके बाद हम लोग जो है दोस्तों अब एक साथ जितना भी लल्लन टॉप प्रश्न है सबको मैंने एक साथ दिया है। तो अब हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं जितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो लल्लन टॉप प्रश्न है, पहला है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कितना स्थान मिला है दोस्तों? तो 93वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसको नियुक्त किया गया है? अनिल लोहाटी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हम लोग ये लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं पूरा, उसके बाद फिर जो है मेधांश सीरीज का स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है।
अगला है कि हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो झारखंड के सीएम पद पर जो है अभी हाल ही में चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला है। इसको मिला है दोस्तों, तो ये ओडिशा को मिला है। दोस्तों आप लोग जो है 75वें गणतंत्र दिवस परेड में हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन थे। इमैनुअल मैक्रोन थे। आप लोग बताइए कि किस देश से संबंधित है। इमैनुअल मैक्रोन थे 75वें गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में। तो आप लोग कमेंट करिए कि ये किस देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं। दोस्तों किसने जीते हैं, तो ये तमिलनाडु ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के 37वें सूरजकुंड मेले शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है। दोस्तों तो ये है गुजरात है। थीम राज्य गुजरात है। गुजरात हो गया थीम राज्य के रूप में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है। दोस्तों कौन सा है, तो ये फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा हुई है। तो कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा और साथ में और किसको सम्मानित करने की घोषणा हुआ है दोस्तों, 4 और व्यक्ति को है, टोटल 5 व्यक्ति को घोषणा हुआ देने की। पहला तो कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद है लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद एम स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, और उसके बाद है चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखे, तो ये ओडिशा में रखे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, कौन है दोस्तों, ये है INS संध्याक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। किस उच्च न्यायालय की हुई हैं दोस्तों, ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय की महिला नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को हिट का सफल परीक्षण किया है। किसका किया दोस्तों, तो अभ्यास का किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। किस देश के, कहाँ पर दोस्तों, ये हैदराबाद में रखे हैं, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो कौन है, ये उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। ये कहाँ हुआ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 23-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों ये मिला है नोएडा प्राधिकरण को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो अष्टलक्ष्मी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस मिशन किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो ये नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है। किसका बना है दोस्तों, तो ये चेन्नई सुपर किंग का बना है, चेन्नई का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है। तो कृषि मंत्रालय ने जो है ये सारथी पहल का शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस तो नवाब सलेम को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, किस देश में हुआ है, तो ये हुआ है UAE में। ठीक है, UAE। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सज़ा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है। कहाँ दोस्तों, किसने किया है रिहा, तो ये कतर ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में स्टेम में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ये पोर्टल का नाम है स्वाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में
वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ पर हुई है दोस्तों? यही है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? ये दोस्तों काजी नींबू जो है, काजी नींबू, इसको जो आधिकारिक फल के रूप में असम ने नामित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है दोस्तों? तो ये हंगरी को सौंपी है, हंगरी देश के इसको सौंपा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और 44वां कहाँ हुआ दोस्तों? ये 44वां तो ये हुआ है अपना भारत के चेन्नई में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर प्रारंभ होगा? कहाँ होगा दोस्तों? ये उत्तराखंड में होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया दोस्तों? किससे किया? तो ये GSL F14 से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे दोस्तों? किस देश के? तो ये ग्रीस, या जैसे पुराना नाम यूनान है, तो यहाँ के जो है प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? किसको हुआ है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित हुआ है 58वां? ये हुआ है राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ पर आयोजित हुआ है? कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो ये दोस्तों कुलदीप को किया है, आम आदमी पार्टी के ये नेता कुलदीप है, इसको जो है जीत घोषित दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों? कहाँ हुआ है? तो ये नेपाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है दोस्तों? ये 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव जो है सम्मक्का सरलम्मा जतारा कहाँ पर प्रारंभ हुआ? कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना में दोस्तों ललन टॉप प्रश्न का जो जितना भी सीरीज है सबको मैंने इकट्ठा कर दिया था, तो एक साथ कर दिया है। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है मैदान सीरीज जो है उसका एपिसोड नंबर 36 आज देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैदान सीरीज का। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो किसने किया है? ये किया है जॉर्ज लेमेंटियर किया है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। किसने दिया था? ये जॉर्ज लेमेंटियर दिया है। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट किस वर्ष से संबंधित है? दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट जो है 2013 से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? दोस्तों भारत के जो पहले वायसराय थे ये लॉर्ड कैनिंग थे, और 1857 का जो महत्वपूर्ण विद्रोह था इसी के शासनकाल में हुआ था, कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख किस वेद में है? ये दोस्तों अथर्ववेद में है। जादू टोना साप वशीकरण आशीर्वाद ये सब जो है ये सब किस में है? ये अथर्ववेद में ही है। अगला का है, कैबिनेट मिशन के तहत कुल कितनी सीट जो है तय की गई थी? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत जो है कुल 389 सीटें जो है तय की गई थी, लेकिन जो है बंटवारा के बाद ये दोस्तों 90 सीट ये पाकिस्तान में चली गई थी, और हमारे पास जो है 299 सीट रह गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? दोस्तों अष्टाध्यायी को माना जाता है संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ। और अष्टाध्यायी के दोस्तों लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? ये है दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है? किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों? तो ये चौथी अनुसूची में किया गया है। अगला देख लेते हैं, किस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है 22 दिसंबर को, ठीक है।
सबसे बड़ा रात होगा यानी सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है गाय को अधन्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बजट प्रणाली का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों बजट प्रणाली के संस्थापक जो है ये जेम्स विल्सन है, और इसने कब किया था? 1860 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? दोस्तों संविधान सभा में जो है कुल महिलाएं सदस्य 15 थी। अगला देख लेते हैं, एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो एस बालचंद्रन का संबंध दोस्तों वीणा वादक से है, वीणा वादक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काकड़िया झील किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो काकड़िया झील किनारे जो है दोस्तों अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। लोनार झील कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ स्थित है? दोस्तों लोनार झील कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है लोनार झील, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? तो 58 अनुच्छेद जो है 58 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजा चलैया को नियुक्त किया गया था, चलैया समिति बनाया गया था, ठीक है, कर सुधार के लिए। अगला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से की कितनी होती है? तो दोस्तों दुगुना होता है, दुगुना। नेक्स्ट देख लेते हैं, HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पदार्थ की अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कहते हैं इसको ससंजक बल कहते हैं। समान पदार्थ की अणुओं के बीच के आकर्षण बल को कहते हैं ससंजक बल। नेक्स्ट देख लेते हैं, एड्स किस मानव प्रतिरक्षा विषाणु के द्वारा होता है दोस्तों? किसके द्वारा? तो HIV के द्वारा आता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर के प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया था? ये दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध में किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। किसके साथ हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध जो है ये बाबर और वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें जो है दोस्तों बाबर का विजय हुआ और इब्राहिम लोदी जो है हार गया था, और लोदी वंश का दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक था। तो लोदी वंश का अंत हो गया और ये बाबर इसमें विजय हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1556 में हुआ था, ठीक है, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला देख लेते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग थोड़ा दोस्तों सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से बेस्ट और बेस्ट कंटेंट लाता रहूं। दोस्तों PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग ये NCERT का क्लास नहीं करते हैं, NCERT आप लोग जानते हैं कि NCERT एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। तो NCERT जो है क्लास 6 to 12 इसका दोस्तों अभी मैं करवा रहा हूँ NCERT, और इसमें जो इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल में जाकर देख लीजिए। अभी जो है इसमें जो है NCERT में हिस्ट्री चल रहा है, और हिस्ट्री में हम लोग जो है प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, गुप्त एरा, ठीक है। तो गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर जाकर उसके वीडियो सारे देखिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।